रिकॉर्डिंग या वेट करें सर क्या? नहीं, कर दो, शुरू करो, प्रार्थना करो, तब तक आ जाएंगे लोग। हाँ। सब एक बार सीधे बैठ के हाथ जोड़ लीजिए। हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन शुरू करने वाले हैं। हाथ जोड़ के एक बार भगवान के श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का ध्यान करें, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और भगवान से निवेदन करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ सर्व कल्याण के लिए हम यह पठन पाठन कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सफल करें, सार्थक करें। हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा करें। उच्चारण में हुई मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। हर पल, हर पथ, हर पग, हर परीक्षा में प्रभु हमारे साथ रहे। धीरे से आंखें खोल दें। कल तक हमने अध्याय 13 और 14 किया था, गुणत्रय विभाग और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जिसमें हमने प्रकृति पुरुष और क्षेत्र का वर्णन था। सत्रह गुणों का विषय था, गुणातीत पुरुष के लक्षण थे। तो आज हम कर रहे हैं पुरुषोत्तम योग, जिसमें संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है। शुरुआत के श्लोकों में जो हमें भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, जिसका संबंध हमारे, कैसे हम इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, संसार में उलझे हुए हैं, उस वृक्ष का वर्णन है। ये उसके बारे में ही बताया। श्री भगवान उवाच उधर मूलमघ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्प्रियम छंदांसी असि पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अधश्चोधर्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं पृथ्वी के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दनम न चम संप्रतिष्ठा अश्वत्थमीनं सुवीरण मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, और ना ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता च न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैव विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक खुशियों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है,
जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका ये गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमां गतम परमां परमं मम। सॉरी, उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है और ना ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। आने वाले श्लोकों में जीव और आत्मा का वर्णन है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा ही मेरा सनातन अंश है, जो कि मन सहित छह इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यु क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुगंधानि वश्येत्। शरीर का स्वामी जीवात्मा छह इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया अनुपस्वेवते। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से विषयों का भोग करता है। उत्क्रामंतनम सिस्तम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आने वाले श्लोकों में जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन है। यदा आदित्यगतं तेजो जगद भासते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझ। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्हम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पंचम अन्नम चतुर्विधम। मैं ही पाचन अग्नि में के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति
और ज्ञान होता है, मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। आने वाले श्लोकों में शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान अर्थात क्षर और दूसरा अविनाशी यानी अक्षर। इसमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषः स्तवन्यः परमात्मे इति उदाह्यत यो लोकत्रयं माविश्य विभ्रत्य अव्यय ईश्वरः। परंतु इन दोनों की अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षर अपि च उत्तमम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मम अनघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। अब हम 16वां अध्याय करेंगे। अभी तक के जो अध्याय थे उसमें इस वाले अध्याय में आचरण का वर्णन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एबी आचार विचार आहार विहार, उसमें आचरण पर वर्णन है। अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग। आने वाले श्लोकों में दैवीय स्वभाव वालों के लक्षण हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञानर्योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव अर्थात आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव अर्थात ज्ञान योग, समर्पण का भाव अर्थात दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव अर्थात आत्म संयम, नियत कर्म करने का भाव अर्थात यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव अर्थात तपस्या और सत्य को ना छिपाने का भाव अर्थात सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हीव्र चापलम। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव अर्थात अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव अर्थात सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव अर्थात क्रोध विहीनता, तपन का भाव अर्थात त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव अर्थात शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव अर्थात छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव अर्थात दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव अर्थात लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त न होने का भाव
अर्थात अनासक्ति, मद का अभाव अर्थात कोमलता, गलत कार्य हो जाने पे लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, दृढ़ संकल्प। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ईश्वरी तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव अर्थात क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होने का भाव अर्थात धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव अर्थात पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या ना करने का भाव और सम्मान ना पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव अर्थात गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम असुरीम। ये प्रतापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधा यासुरी मता माशुचः संपदम दैवीम अभिजातो अति पांडव। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आने वाले श्लोकों में आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण बताए गए हैं। द्वभूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूं, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह ना तो बाहर से और ना अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह ना तो कभी उचित आचरण करते हैं और ना ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य यत् काम हेतुकम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका ना तो कोई आधार है और ना ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, कामेक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्य अनु उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान दान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। अशुचिव्रता आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयंता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आशा पाश शतै वृद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयमान। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय उपभोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। इदम अद्य मया लब्धिम
इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अस्तो मया इतः शत्रु अनिश्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आड्यो अब आड्यो आड्यो अभिजनावस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यान विमोहिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं ज्ञान करूंगा, दान दूंगा, इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्तै दंभेनान्विति पूर्वकम। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रदविशंतो अभ्यसूयका। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्याम जस्रम शुभाना आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेक जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। आने वाले श्लोकों में अब शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा का विवरण है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम नमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में जाते हैं, इसलिए इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। इतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिविधि नरः आचरत्यामनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मृत्यु मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर
अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य ना तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है, और ना परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिर्हर्षसि कर्तुमिहार्षसि हार्षसि। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एक मत प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। एक बार फिर पढ़ूंगी, आखिरी श्लोक का ट्रांसलेशन है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। सर एक बार बंद करके करें, 17वां पूरा नहीं हो पाएगा लग रहा है, या कर दूं? 13 मिनट है ना बाकी? हाँ 13 मिनट में हो जाएगा? हो जाएगा। फास्ट जाना पड़ेगा सर, चलती हूँ मैं। तो फिर बंद करके करते हैं, कोई अच्छा, बात नहीं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग्यो स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अपने स्पीड अर्जुन से जाओ, उवाच। घाई मत करो सोनी, आराम से सर जाओ। लेकिन फिर करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा शायद तो फिर सर। बंद करके करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, एक सेकंड के लिए कर ही दीजिए, क्योंकि पहले ही मैं जोर से पढ़ रही हूँ फास्ट। बंद करता हूँ मैं, वापस ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर।